उसमें अलग हम्म। होगा, पीडीएफ में। ओह अच्छा, हाँ। पीडीएफ में हो सकता है, राइट? So, good ठीक। morning, everyone. Welcome to day 9 of the Magic Book reading practice. I welcome all of you and I thank all of you. More than welcoming, I would love to thank all of you to creating a group synergy. राइट? हम रोज एक साथ सुबह मिलते हैं, हम सब एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है कि अरे वो देखो उसका इतना बिजी स्केड्यूल है, उसको सुबह सुबह इतना काम होता है, उसका पूरा दिन इतना बिजी और टायरिंग होता है, रात को इतनी देर से सोता है या सोती है, तो भी वो सुबह उठ के ज्वाइन करती है। तो इस तरीके से हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक ज्वाइन करते हैं उसके साथ दूसरा, मतलब मैं वेट कर रही होती हूँ कि सब हम मेंबर्स ज्वाइन कर ले और फिर हम स्टार्ट करें। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट आज तो मैं एक मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अंटिल लास्ट इवनिंग, कल शाम तक मेरे को इतना ज्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया था। मतलब आई वाज वंडरिंग कि मैं सुबह में कैसे मैनेज करूंगी, क्या होगा। एंड आई वाज रियली डाउटफुल मेडिसिन लूं, बिकॉज आई डोंट टेक एलोपैथी मेडिसिन, आई ट्राई एंड अवॉइड। तो आई टेक माई होम ट्रीटमेंट्स, आई डिड प्राणिक हीलिंग फॉर माई सेल्फ। तो ऐसे करते करते बहुत बहुत अपने हेल्थ के हर एक ऑर्गन के लिए मैंने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू किया, थोड़ा हीलिंग किया। एंड टुडे आई एम हियर। ठीक है, काढ़ा पिया, अभी भी मैंने काढ़ा पिया है। तो ऐसे करते करते, बिकॉज मुझे पता था कि आप सब मेरी वेट कर रहे होगे, इसीलिए मुझे अपने आप को ठीक करना था। सो दैट्स द पावर ऑफ ग्रुप एनर्जी। अगर ये बुक मैं शायद अकेली रीड कर रही होती तो आज मैं सुबह सोई होती, राइट? तो ये आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, जिस वजह से मैं आज सुबह उठ के आपके साथ ये सेशन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज का चैप्टर है द मनी मैग्नेट। इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। वाओ, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। लेट मी रीड दैट अगेन। इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। मतलब पूरी लाइफ, रिचनेस का मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है। ठीक है, रिचनेस इज इन इन लिविंग। आपको अंदर से इतनी इतनी ज्यादा खुशी, तसल्ली मिलनी चाहिए कि वाओ, लाइफ इज वर्थ लिविंग। नहीं तो हम कितनी बार ऐसे लोग भी देखते हैं कि जिनके पास पैसा तो बहुत है, खुशियां नहीं है, रिश्ते नहीं है, या फिर मन की तसल्ली नहीं है, पीस नहीं है। ठीक है, तो लाइफ कैन बी रिच व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट? ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेन इज पॉवर्टी। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जितनी ज्यादा कंप्लेन करेंगे उतनी ज्यादा हम गरीबी अट्रैक्ट करेंगे, एंड जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ज्यादा हम रिचनेस को अट्रैक्ट करेंगे। द चॉइस इज योर्स। इट्स द गोल्डन रूल ऑफ योर होल लाइफ, वेदर इट्स योर हेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप और मनी। तो कोई भी एरिया लाइफ का पकड़ लो, जहां पे ग्रैटिट्यूड है वहां पे अबंडेंस है, जहां पे कंप्लेन है वहां पे लैक है। सो आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप वो करें। The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about the money, the poorer you will become. कितनी बार होता है लोगों के पास इनफ लग्जरीज है, सब कुछ है, थ्राइविंग बिजनेस है या फिर जॉब है, ये अच्छा खासा पैसा है, बट स्टिल दे आर कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट दे डोंट हैव। मतलब अगर आज होंडा सिटी है तो सिर्फ ऑडियो वीडियो दोनों फ्रीज हो गया गोपिका, ऑडियो भी नहीं आ रहा है, वीडियो तेरा फ्रेम फ्रीज हो गया। this turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude which magically brings you riches. तो ऑथर ने हमें आज एक नया टास्क दिया है, नई टेक्निक दी है। करना क्या है, एवरी टाइम हम अपने आप को नोटिस करना है कि जो जो एरियाज में, मतलब स्पेशली इन मनी एरिया, कब जब जब हमने अपने पैसे को लेके कंप्लेन की है, तब तब हमने अपने लिए पॉवर्टी अट्रैक्ट की है। तो वो स्टेटमेंट को हमें ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करना है। बचपन में इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर होता था, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो उसमें क्या होता था, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बदलना होता था, राइट? तो आज हमें यही ग्रामर प्रैक्टिस फिर से करनी है।
Most people wouldn't think they complain about money. But if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. मतलब हमें तो कितनी बार हम इतना कंप्लेन करते हैं कि वो कंप्लेन हमारी ना बातचीत का नॉर्मल हिस्सा हो जाता है, इतना कैजुअली कंप्लेन करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इसको कंप्लेन कहते हैं, यू नो ऐसा है। तो उनको अगर लगता है कि अगर मेरे लाइफ में पैसे की कमी है, तो मतलब वहां कंप्लेन है और वहां ग्रैटिट्यूड नहीं है। Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. तो होता क्या है कि लोगों को लगता है मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट कितनी बार हमारे थॉट्स में भी कंप्लेन होते हैं। जैसे कि अगर आपको एक फोन लेने चाह रहे हो, कब से चाहते हो कि मेरे पास ये फोन हो, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है, बट आपके फ्रेंड के पास वो फोन आ गया, हाईटेक फोन, अच्छा सा, मतलब जैसा आप चाहते थे वही वाला पर्टिकुलर फोन। तो आप उसको तो कंग्रेचुलेट कर रहे हो, बट मन में जेलस फील कर रहे हो। सो जेलेसी इज वन फॉर्म ऑफ कंप्लेन। इनसिक्योरिटी, जेलेसी, एनवियसनेस, ठीक है, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी जो फीलिंग्स है हमारी, दीज आर वन फॉर्म्स ऑफ कंप्लेन। तो जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, हम बोलते नहीं, हम मुझसे थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं, हमने थोड़ी ना किसी को कंप्लेन की। तो बट ये सब हम इनडायरेक्टली भी कंप्लेन करते हैं, तो हमें इन चीजों के लिए अपने मन में एकदम सतर्क रहना है, ठीक है। सो इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, सॉरी आई थिंक आई मिस्ड इट, any complaining, negative, jealous or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. जब पैसा देना होता है ना, तब कंप्लेन्स बहुत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने इंटरनेट इंटरनेट हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अगर हमारा पोस्ट पेड इंटरनेट है या पोस्ट पेड फोन का जो बिलिंग आता है, तो जब बिल पे करना होता है ना, तब हम उसके पूरे कंप्लेन्स ढूंढने लग जाते हैं। कह रहे इतना रेगुलर सर्विस नहीं मिलता है, जब कस्टमर केयर को कॉल करो तो वो लोग सर्विस नहीं देते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अब पूरा महीना आपने उनकी सर्विस ली, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अगर तब कुछ प्रॉब्लम थी तो प्यार से कन्वे कर सकते थे, राइट मीन। तब हमारा दिल को झटका लगता है और तब हमें सारी नेगेटिव चीजें याद आ जाए। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, थ्रू अवर थॉट्स और वर्ड्स और एक्शंस, हम तीनों तरीके से पॉवर्टी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और यही तीनों तरीके से अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगेन, चॉइस इज योर्स। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is a money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty, right? तो अगर जब भी हमारे बिल्स, मतलब बिल्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल्स नहीं है, बट बिल्स का मतलब है एवरी एक्सपेंस। आप बाजार से ग्रोसरीज लेके आए हो, कितना महंगा हो गया आजकल, तो बहुत महंगाई हो गई है। ज्वेलरी लेने जा रहे हो, अरे बाबा सोना तो इतना महंगा हो गया है। मतलब हर चीज को खरीदने से पहले अगर आप कंप्लेन दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? मतलब कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास बिल्स इतने सारे हैं, इतने खर्चे हैं हमारे, कि हमें उनको पेमेंट करने के लिए इनफ पैसा ही नहीं है। तो ऐसा जब थॉट भी हम क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ भी चीज के लिए, कुछ भी आप खाने जा रहे हो, एक सैंडविच खा रहे हो, पहले 20 रुपए का सैंडविच होता था, अभी 100 रुपए का हो गया, यू नो वाई? अगर पहले 20 रुपए का सैंडविच था, तो पहले आमदन भी कम थी। तो आज अगर आपके खर्चे बढ़े हैं, तो उसके सामने आपकी आमदन भी तो बढ़ी है। क्यों ना हम ये सोचें, बिजनेस में आजकल टेक्सटाइल में बहुत मंदी है, लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं, डायमंड मार्केट बहुत ठंडा है, बहुत कैजुअली बोल देते हैं। बट हमें ये नहीं समझ आ रहा है, हम ये एक स्टेटमेंट जो कि हमने ऐसे बोल दिया दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, एक जना बोल रहा है तो हमने भी उसमें एड ऑन कर दिया, बट हम ये अपने लिए पॉवर्टी अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी कैन नॉट बी कंप्लेनिंग जस्ट लाइक दैट, मतलब इट इज नॉट एनी कैजुअल टॉक, इट इज कंप्लेनिंग। तो हम इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में, अपने लिए पूरा दिन में कई बार पॉवर्टी सिम्टम्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स आपके साथ ना हो? ठीक है, लेट्स सी। इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, द लास्ट थिंग यू वुड नॉर्मली डू इज फील ग्रेटफुल फॉर योर बिल्स, बट इन फैक्ट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू टू रिसीव मोर मनी इन योर लाइफ। तो मतलब आखिर में आखिर हम बोलते हैं चलो भाई, रिया रोज बोल रही है तो ठीक है,
आज बिल्स के लिए ग्रैटिट्यूड भी करके देख ही लेते हैं, क्या पता काम कर जाए. सो दैट शुड नॉट बी द लास्ट थिंग. आई मीन दैट हैज टू बी द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी मेनली डन. कि आपकी जो भी बिल्स आते हैं, ठीक है, ग्रोसरी वाले ने बिल भेजा, ओके थैंक यू गॉड मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इतना सामान इतना राशन खरीद सकती हूँ. ठीक है, थैंक यू गॉड मेरे पास पैसा है कि मैं फ्यूल अपना व्हीकल में फ्यूल भरवा सकती हूँ. राइट, थैंक यू गॉड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. मतलब ये बिल्स है तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि आई कैन पे देम. राइट, सो लेट्स टर्न आवर कंप्लेन्स इनटू ग्रेटिट्यूड. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is being not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. तो ऑथर हमें ये बता रही है, ये कोई बहुत छोटी सी, मतलब बहुत ऐसे ही सी हल्की सी प्रैक्टिस नहीं है. दिस विल हैव अ मॉन्यूमेंटल इफेक्ट. मॉन्यूमेंटल मतलब पाइलिंग इफेक्ट. जैसे एसआईपीस, हम एसआईपीस करते हैं, कैसे होता है उसमें कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है. ठीक है, एक बार हमने किया, शायद थोड़े टाइम में हमें नहीं पता चल रहा है उसका रिजल्ट मिल रहा है, बट 2 साल 5 साल 10 साल जाते हैं तो हमें उसके रिटर्न्स कितने ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट से आते हैं. वैसा ही है, जब हम ग्रेटफुल होते हैं अपने बिल्स के लिए, अपने खर्चों के लिए, तो हमें लगता है हम कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे बिल्स पे करते थे वैसे ही हो रहे हैं. बट आप अगर लगातार रोज करेंगे, तब आप थोड़े दिनों में और महीनों में देखेंगे कि वाह, अब मेरे लिए बिल्स पे करना कितना आसान हो गया, मुझे स्ट्रेस नहीं होता है. बल्कि अब कोई खर्चा आता है तो मुझे लगता है हाँ यार मैं तो ये पे कर सकता हूँ, मेरे पास इनफ पैसे हैं. राइट, टू बी ग्रेटफुल फॉर अ बिल, थिंक अबाउट हाउ मच यू हैव बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस और गुड्स ऑन द बिल. तो ये ऑथर ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया. कई बार हम बोलते हैं कि अरे यार इतना खर्चा है, जब जेब में पैसे कम है हम कैसे ग्रेटिट्यूड करें. मतलब बोलने सुनने में तो ये बात अच्छी लगती है कि ग्रेटिट्यूड करो पैसा बढ़ेगा, बट जब तक हमने बढ़ता हुआ देखा नहीं है तो विश्वास नहीं होता है. राइट, एज ह्यूमन बींग्स. सो ऑथर ने बोला है कि अगर आपको ग्रेटफुल होने में दिक्कत हो रही है तो क्या करो. तो जो भी आपने उन पैसों के सामने उस इंसान से या वो सर्विस ली है किसी से, या फिर कोई गुड्स लिए हैं, तो अब ये देखो वो गुड्स और सर्विसेज आपको कैसे बेनिफिट किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाँ पिज्जा, पिज्जा हेतल जी ने उस दिन बनाया तो इतना सारा सामान लेके आए. ठीक है, तो अगर हम सोचे अरे यार इतना महंगा हो गया, कितना खर्चा हो गया, मतलब इतना सारा सामान इतना महंगा कोई लेता है, इससे अच्छा तो जाके एक पिज्जा बाहर से खा के आओ, वी कंपेयर लाइक दैट. बट अगर उन पैसों के सामने हर उस इंग्रेडिएंट का और उस टेस्ट का और वो फैमिली बॉन्डिंग का अगर हम वैल्यू जोड़े, तो आपको लगता है वो पैसा कुछ भी खर्चा किया आपने. मतलब जो प्यार हमने शेयर किया, जो टाइम हमने स्पेंड किया, जो तारीफें हमको मिली फैमिली से, एंड दैट वाज लाइक दैट इज अनकाउंटेबल. यू कैन नॉट इवन मेजर इट कि भाई कितना प्यार मिला. सो दैट इज वे बियॉन्ड द मनी यू स्पेंड. राइट, if it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? तो कई बार रेंट जब आता है ना, कोई जो रेंटेड फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो जब रेंट का बारी आती है तो हमें फिर से टेंशन हो जाती है. अरे यार ये हर महीने का खर्चा है, ये पैसा डेड हो रहा है, ये पैसा कोई काम का नहीं है. बट अब ये सोचो कि अगर वो फ्लैट नहीं होता तो आप कहाँ रहते. सो यू हैव टू थिंक ऑफ द सर्विस दैट यू आर गेटिंग थ्रू दैट मनी. तो तब आपको वो पैसा की वैल्यू बहुत छोटी लगेगी और आपके लिए उसको थैंक यू कहना बहुत आसान हो जाएगा. वॉट इफ देयर वॉज नो सच थिंग एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और प्लेसेस और रेंट. अगर ऐसा सिस्टम ही नहीं होता कि आपको ये रेंट पे कोई चीजें मिल सकती है, प्लेसेस मिल सकती है, ऐसा सिस्टम ही नहीं होता दुनिया में, और आपके पास इनफ पैसे नहीं होते, तो आप कहाँ रहते थे. खरीदने के पैसे है नहीं और रेंटिंग में सेल्फ कोई सिस्टम नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप क्या करते थे. सो लेट्स लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर द रेंटिंग सर्विसेज. ठीक है, इफ यू आर पेइंग अ बिल फॉर गैस और इलेक्ट्रिसिटी, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually.
Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing the services before you have paid for them. ठीक है, तो इसमें दो चीजें बताई है कि एक तो आप देखो कि अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या फोन्स है या इंटरनेट है, ये सारी चीजें जो हम इतनी ज्यादा आज के दौर में यूज कर रहे हैं, स्पेशली आज की तारीख में हम ये टेक्नोलॉजीज को कितना ऐसे है कि मतलब हम इनके बिना चल नहीं सकते, वी कैन नॉट जस्ट डू विदाउट देम, इतना ज्यादा हम उनको यूज करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट सेकंड थिंग इज कि कंपनीज आर ट्रस्टिंग यू, मेनी टाइम्स वी आर डूइंग पोस्ट पेड सिस्टम कि हम एडवांस में पे नहीं करते हैं, तो कंपनी एक महीना तक आपको सर्विस देती है, उसके बाद आप उनको पे करते हो, यू नो. सो कितनी वी आर सो मच प्रिविलेज्ड, राइट, हमारे पास कितना प्रिविलेज है कि हम ये फैसिलिटीज को अवेल कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को अवेल कर पा रहे हैं विद जस्ट वेरी लिटिल मनी दैट वी आर पेइंग. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay the bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add thank you paid. तो आज की एक्टिविटी ध्यान से सुनिएगा. हम भी करना क्या है, ऑथर ने बोला कि जब भी वो कोई बिल लेती थी, कुछ भी चीज का उनके पास बिल आता था और वो पेमेंट कर देती थी, तो उस पर लिख देती थी थैंक यू पेड, इट इज पेड. ठीक है, ये पे कर दिया गया है. और कभी कोई चीज के लिए उनके पास अगर पैसे नहीं होते थे, तो भी उस बिल के ऊपर एडवांस में लिख देती थी थैंक यू फॉर द मनी. जब वो ये लिखती थी थैंक यू फॉर द मनी, मतलब वो यूनिवर्स को एक मैसेज दे रही है कि मैंने अभी तक ये पे नहीं किया है, पर मुझे विश्वास है कि इस बिल के लिए मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको थैंक यू कर रही हूँ. तो दो एक्टिविटी है, दो टास्क है. जो बिल्स आप आसानी से पे कर पा रहे हैं, तो राइट ऑन एवरी बिल, हर उस बिल के लिए, चाहे वो आपका 500 रुपए का ग्रोसरी क्यों ना आया हो, फ्रूट बिल, वेजिटेबल बिल, ये सब कुछ भी आया हो, ठीक है, तो आप उस बिल के ऊपर, वो छोटी सी पर्ची पे ही क्यों ना दिया हो उसने, तो उसके ऊपर लिखे थैंक यू, इट इज पेड, ये पे कर दिया गया है. और सेकेंड एक्टिविटी, अगर कोई बिल पे करने के लिए हमारे पास इनफ पैसे आज अभी नहीं है, तो उस बिल पे हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी. और जब हम उसका पेमेंट कर देंगे, तब हम फिर से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं थैंक यू पेड. ठीक है, आई होप द एक्टिविटी इज क्लियर, राइट. टुडे यू आर गोइंग टू डू द सेम. ठीक है, टेक एनी करंटली अनपेड बिल्स यू हैव एंड यूज ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर बाय राइटिंग अक्रॉस देम थैंक यू फॉर द मनी and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward to yourself as an email and write it to the subject line in capital bold letters. Thank you for the money. तो हम बोलेंगे आजकल तो हम बहुत सारी पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, तो क्या करें. तो उसका भी सोल्यूशन दिया ऑथर ने. मतलब ऑथर देखो कितनी दूरदर्शी थी, कितने पहले ये बुक लिखी गई है. ठीक है, तो उनको पता था आगे ऑनलाइन सिस्टम आने वाला है. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर दम, आप उसी बिल को अपने आप को मेल कर सकते हैं और फिर उसके सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी. ठीक है ना. नेक्स्ट, फाइंड 10 bills you have paid in the past. Write across the front of each of the magic words thank you paid. तो अब क्या करना है, आप बोलेंगे अभी अभी तो हमने एक्टिविटी सुनी है, तो हम कैसे करें. तो अभी तक के कम से कम 10 बिल्स कलेक्ट करिए. ठीक है, आपने जो भी पेमेंट्स करी है याद करिए कहाँ कहाँ पर बिल्स रखे हैं, कोई ना कोई पोर्सेस में से मिलेंगे, किसी अलमारी के कोने में पड़े होंगे, तो वो लिखा निकालिए, इकट्ठा करिए और हर बिल पे लिख दीजिए थैंक यू पेड, थैंक यू पेड. एंड आपको लिखते लिखते वो फीलिंग जो आएगी ना कि वाह यार, अरे मैंने इतने भर दिए, अरे यहाँ पे 10,000 भरे, यहाँ पे 50,000 भरे, मतलब इतनी वो फीलिंग आएगी, क्योंकि पेमेंट करते वक्त शायद आपने वो स्ट्रेस में पे किए थे, कंप्लेन में पे किए थे, तो आपको उस कंप्लेन को ग्रैटिट्यूड में जैसे ही करेंगे,
यू आर बिकमिंग अ मनी मैग्नेट, दैट्स द टाइटल ऑफ द चैप्टर, कि मनी मैग्नेट बनना कैसे है। ठीक है ना। तो मैग्नेट को जैसे वो चार्ज किया जाता है ना, तो वैसे हम अपने आप को जब चार्ज करेंगे वी विल बिकम मनी मैग्नेट्स। एंड चार्जिंग एक ही चीज से होगी, दैट इज ग्रेटिट्यूड। From this day forward, you could make it your regular practice that whatever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, "Thank you, paid." And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write "Thank you for the money." तो ऑथर हमें फिर से रिमाइंड करा रही है कि आज से इसी वक्त से हम क्या करेंगे। पहले तो हमने 10 बिल्स कलेक्ट करेंगे, उन सब पे लिख देंगे "थैंक यू पेड", और इसको अपनी रूटीन की प्रैक्टिस बना देंगे। मतलब ये सिर्फ आज एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, एवरी टाइम जब भी आप बाजार जाते हैं अपने वॉलेट से पैसे निकाल के कोई चीज के लिए पे कर रहे हैं, कई बार हमें बिल नहीं भी मिलता, बट हम उस फीलिंग से, वो कृतज्ञता की फीलिंग से आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में, तो थैंक यू गॉड फॉर दिस मनी। वो पैसा देते वक्त वो पैसे को शुक्राना करें कि थैंक यू गॉड मेरे पास ये पैसे हैं जिससे मैं पेट्रोल अपने व्हीकल में भरवा सकती हूँ। दिस मेक्स माई टास्क सो मच इजियर। मतलब सोचो कि अगर मैं हर वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट करती रहती और आना जाना टाइम कंज्यूमिंग, और वो सर्विस जो मुझे मिल रही है वो कितनी वैल्यूएबल है। वो व्हीकल की सर्विस से, वो पेट्रोल की वजह से, फ्यूल की वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया, मूवमेंट बिकेम सो मच फास्टर। तो ये सारी चीजें जो बेनिफिट्स मुझे वो सर्विस से मिल रही है, हमें अपने आप को वो याद दिलाना है, उस बिल के लिए थैंक यू करना है। और अगर कोई ऐसे बिल्स है जिसको हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर पहले से ही लिख देना है "थैंक यू फॉर द मनी", और आप देखेंगे कैसे ही कुछ पल में, कुछ दिनों में आपके पास वो पैसे का इंतजाम हो जाएगा, राइट। फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव पेड आउट guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. तो कितनी भावना से, कितनी ग्रेटिट्यूड की भावना से आप ये मनी पे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास वो मनी कैसे लौट के आएगा। उन्होंने कहा है कि ग्रेटिट्यूड कैसे है, जैसे एक आपके पैसों के साथ एक गोल्डन थ्रेड अटैच्ड है, सोने की तार अटैच्ड है। अब वो जो है वापस आपके पास, वो तार जो है ना आपके पास, वो पैसे को वापस खींच के लाएगा अगर आपने ग्रैटिट्यूड से पैसा चुकाया है तो। अगर कंप्लेन कर करके या फिर उस सर्विस को कोसते हुए, उस इंसान को बोलते हुए, अब्यूज करते हुए पैसा दिया है कि ले तेरा पैसा, नहीं चाहिए मुझे ये वो, मतलब लड़के झगड़ के चिढ़ के दिया है, तो आप पॉवर्टी अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर कितनी डिग्री ऑफ ग्रेटिट्यूड, वाह यार मतलब मजा आ गया ये खाना खा के, ये वो, इतनी कृतज्ञता आप ज्यादा दिखाते हैं, उतना आपके पास पैसा लौट के आने वाला है। वो इक्वल भी आ सकता है, 10 फोल्ड भी आ सकता है, 100 फोल्ड भी आ सकता है, ठीक है। So the abundance you receive back depends on not on how much money you give, but on how much gratitude you give. ठीक है, your degree of gratitude, your level of gratitude is very important. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. ठीक है ना। तो मतलब इतनी मैजिकल प्रैक्टिस ऑथर ने हमें बताया है, और ये हम अगर रोज करेंगे, आई रियली वांट कि हम सभी ये चीज को प्रैक्टिस करें और प्रूव करें अपने आप को कि यस दिस वर्क्स, वी कैन चार्ज अवर सेल्फ एंड बिकम मनी मैग्नेट्स just with a little and a simple practice of gratitude towards our bills. हमारे जितने भी खर्चे हैं, हमारे जितने भी बिल्स हैं, उनके प्रति हम दिल से कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो हमारा पैसा हमारे पास 10 गुना, 100 गुना या शायद हजारों गुना लौट के आएगा, और वो पैसा जो आएगा वो अबंडेंस लाएगा। ठीक है ना। तो एवरी टाइम यू अवेल अ सर्विस, बी ग्रेटफुल फॉर इट। एवरी टाइम अ बिल कम्स टू यू, बी ग्रेटफुल फॉर इट। अरे वाह, मतलब मेरे पास बिल आया है, मतलब पैसा चुकाने का मौका मिला है, मतलब पैसा कमाने का मौका मिला है, राइट। तो लेट्स चेंज अवर पर्सपेक्टिव, हमारा लेंस बदलने की जरूरत है। तो इस पे मुझे अपने एक क्लाइंट का एक किस्सा, एक बात याद आती है।
शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, ठीक है। तो उनके घर पे ना बहुत ज्यादा पार्टीज होती रहती थी, गैदरिंग्स होती थी, काफी लोगों को वो इनवाइट करते रहते थे अपने घर में। तो जिस वजह से बहुत ज्यादा स्नैक्स बनते थे। स्नैक्स बनते थे तो ऑब्वियसली घर में बहुत सारा कचरा, गार्बेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कुछ पैकेट्स है, कुछ वेजिटेबल स्किन्स है, या कुछ ना कुछ बहुत कचरा बढ़ जाता था। तो होता क्या था, जब नेक्स्ट डे स्वीपर आती थी उनके घर का कचरा कलेक्ट करने के लिए, तो बड़ा सा डस्टबिन बाहर रखती थी। तो उनके पड़ोसी उनको देखते थे और बोलते थे, अरे तुम्हारे घर में तो बड़ा कचरा निकलता है। तो वो बोलते हैं, चुप रहो, मतलब नजर मत लगाओ मेरे घर के कचरे को। तो अब कोई सोचेगा घर के कचरे को भी कोई नजर लगती है। तो वो बोलते हैं, घर में कचरा है मतलब घर में सामान आ रहा है, राइट। सो थिंक इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, कि अगर इतना सा ही कचरा निकल रहा है मतलब घर में इतना सा ही सामान आया है जिसका थोड़ा सा कचरा निकला है। अगर बहुत कचरा निकला है मतलब घर में सामान और राशन भी तो बहुत ज्यादा आया है। सो दैट इज अबंडेंस। तो मतलब उसने कचरे में भी अबंडेंस ढूंढी। ये बोलती मेरे घर के कचरे को, डस्टबिन को नजर मत लगा। तो दैट वाज सो अमेजिंग। मतलब एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया है, हम कौन से लेंस से देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो ग्रैटिट्यूड कोई भी चीज में रख सकते हैं, कचरे में भी रख सकते हैं, राइट। तो आज से हम ये प्रैक्टिस बनाएंगे, हर छोटी बड़ी चीज जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि बाय गॉड्स ग्रेस इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहती हूँ मैं, कि मैं अपना व्हीकल चलाने लगती हूँ, थैंक यू गॉड ये व्हीकल इतना अच्छा चल रहा है। मतलब मेरे घर के पास रोड इतनी जगह जगह से टूटी हुई है, बट फिर भी मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू गॉड एटलीस्ट रोड तो है। तो ऐसा हर छोटी बड़ी चीजों के लिए वो फील करना शुरू कर दिया है। आप मानेंगे नहीं, मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। मतलब कई बार मुझे लगता है कि लोग जब मुझे रोड पे देख रहे हो बोलेंगे, अरे ये लड़की ऐसी अकेली हंस रही है। इट्स लाइक दैट। तो ग्रैटिट्यूड का जो पावर है ना, अपनी एनर्जी को इतना हाई कर देता है कि आपको गुस्सा आना बंद हो जाता है, आप इरिटेट होना कम हो जाते हो। तो द चॉइस इज योर्स, द ऑथर इज गिविंग अस सच अ वंडरफुल टेक्निक। छोटी सी टेक्निक है, सिंपल सी है, पर इजी नहीं है, सबके लिए इजी नहीं है। ये इट इज योर चॉइस। व्हेन यू चूज टू बी ग्रेटफुल यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस, क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो चाहे 10 रुपए देने हो या 10 लाख देने हो या 10 करोड़ देने हो, उनके उनको तो सिर्फ तथास्तु कहना है, ठीक है। तो यूनिवर्स को सिर्फ तथास्तु कहना है, ये आपको देखना है आपको कितना अट्रैक्ट करना है। आपकी एनर्जी है जो आपके पास पैसे को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप हर छोटी से छोटे खर्चे के लिए ग्रेटफुल है, तो आप समझ लीजिए आप मनी मैग्नेट बन गए हैं, राइट। सो विशिंग यू ऑल अ मैग्नेटिक डे। आज से मैं चाहूंगी हम सब इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारें, और हम और भी लोगों को इंस्पायर करें, एटलीस्ट अपनी फैमिली वालों को तो जरूर इंस्पायर करें। क्योंकि इट बिगिंस फ्रॉम होम, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हमें हर एक अच्छे कार्य की शुरुआत अपने परिवार से करनी चाहिए, राइट। तो लेट्स इंस्पायर ईच अदर, लेट्स सपोर्ट ईच अदर टू बी ग्रेटफुल। कभी भी हमें कोई दिखे कि कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको बोलो लेट्स सी। जैसे वो ग्लैड गेम थी, तो जो हमने उस दिन पढ़ी थी, तो हम ये अपने एक दूसरे को ये याद दिलाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स फाइंड आउट कि इस सिचुएशन में हम कौन सी चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, कौन सी चीज के लिए खुश हो सकते हैं। तो जब हम खुशी और ग्रेटफुलनेस के मौके ढूंढेंगे तो डेफिनेटली हमें वही मिलेगा, राइट। वो कहते हैं ना, इन अ रूम ऑफ रेड बॉल्स, अगर आपको बोला जाए फाइंड आउट द ब्लैक बॉल्स, तो पूरा रूम भरा हुआ रेड बॉल्स का, बट आपका ध्यान किस पे जाएगा, ब्लैक बॉल्स पे, राइट। तो वैसे ही अगर आपको बोला गया है ग्रैटिट्यूड के मौके ढूंढो, तो आपके पास कंप्लेंट्स होगी भी ना लाइफ में, तो भी आपका फोकस किस पे जाएगा, ग्रैटिट्यूड करने के मौके ढूंढने पर। एंड डेफिनेटली व्हाट यू लुक फॉर यू विल अट्रैक्ट, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है, राइट। सो विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड टुडे। और हमें रोज अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, रात को मैजिक रॉक से बातें करनी है, उसको बताना है पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। और आज से ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी बिल, फॉर एवरी सर्विस दैट वी अवेल, वो हमें रोज करना है, राइट। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग्स, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट।
नहीं, डाउट तो कोई नहीं है, पर वो जो गार्बेज वाला एग्जाम्पल था ना, वो काफी मतलब या रियली गुड वन। मतलब कि देखना चाहो तो जिंदगी में ग्रेटिट्यूड सब जगह है, मतलब आपको अपना नजरिया खाली बदलना है। एंड यू टू राइट। फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। वो बहुत अच्छा लगा। राइट, मतलब वो मेरे लिए भी इतना इंस्पायरिंग था। ये कम से कम 4-5 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे याद रह गई। अच्छा। कि मतलब उसने बोला मेरे कचरे को नजर मत लगा। कचरे को भी नजर लगती है क्या? ऐसा। गजब गजब गजब। राइट। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ठीक। मिलते हैं कल। एंड विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल मैग्नेटिक मैजिकल डे। बाय बाय, गुड डे।